गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित शुक्ला आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही ये एक टॉपिक है। लेकिन ये सिर्फ 11 नहीं बल्कि 12 के बाद भी ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विलियम की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ या विलियम की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। एक्चुअली क्या होता है, जो लैब में हम एक्टिविटी करते हैं या आगे हम जितना भी प्रयोगशालाओं में अभी कार्य करते हैं, है ना, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में विलयन का उपयोग किया जाता है। और जो अभिकारक हैं, जो रासायनिक पदार्थ वो विलयन के रूप में होते हैं, तो विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियाँ हैं। तो सबसे पहले इसमें जो विधि है वो है ग्राम प्रति लीटर, है ना, ग्राम प्रति लीटर में। ग्राम प्रति लीटर में कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ग्राम प्रति लीटर में विलेय, है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधि है। उसमें पहला विधि है ग्राम प्रति लीटर में। तो ग्राम प्रति लीटर में कैसे करेंगे, तो 1 लीटर विलयन है और उस विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है ना, विलेय की मात्रा या विलेय की ग्रामों में मात्रा भी लिख सकते हैं। तो विलेय की जो मात्रा होगी वो ग्रामों में होगी, है ना, ग्राम में मात्रा। तो इस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। जो विलयन होगा वो 1 लीटर होगा और 1 लीटर में कितने विलेय पदार्थ हैं, है ना, उसकी ग्राम में मात्रा को हम क्या कहेंगे, ग्राम प्रति लीटर में विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा वो है प्रतिशत में, है ना। तो किसी विलयन की सांद्रता को प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे, प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है ना, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलायक का भार, ठीक है, विलायक का इंटू 1000, सॉरी 100, है ना। यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान प्रतिशत है ना, द्रव्यमान प्रतिशत विलयन में, है ना, विलयन के 100 भागों में, यहाँ पर विलयन भी लिख सकता हूँ, विलयन का भार, ठीक है, विलयन का भार में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रतिशत में कैसे दर्शाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत में, कि विलेय के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भागों में विलेय है ना, विलेय के भागों की वह संख्या, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, विलेय के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भागों में विलेय है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, है ना। विलेय के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भागों में विलेय है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमें 5% NaOH दे दिया जाए, है ना, 5% क्या दिया जाए, NaOH दे दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, 5 ग्राम, है ना, 5 ग्राम NaOH होगा और बाकी 95 ग्राम क्या होगा, जल होगा। तो इस प्रकार से 5% का मतलब क्या है, प्रतिशत में, है ना। यहाँ पे विलेय का भार, यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो भार पे डिपेंड करेगा। तो विलेय का भार, है ना, 5 ग्राम NaOH और 95 ग्राम क्या होगा, जल होगा। तो हम द्रव्यमान प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणित 100, है ना। मतलब विलेय के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भागों में विलेय है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 5% NaOH है, उसमें 5 ग्राम NaOH होगा, बाकी 95 ग्राम क्या होगा, जल होगा। तो इस प्रकार से 100 में 5 NaOH, मतलब यहाँ पे प्रतिशत मतलब हम क्या करेंगे, 100 से करेंगे। और इसमें सेकंड जो होता है, ये मिटा रहा हूँ आप लोग, है ना, उसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड जो होता है वो होता है आयतन प्रतिशत। सेकंड होता है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत में क्या होता है कि यहाँ पे विलेय का आयतन, है ना, यहाँ पे ml में होगा बटे विलयन का आयतन,
यहाँ पे ml में होगा या लीटर में होगा, इंटू 100% में, है ना। मतलब यहाँ पे हम आयतन विलेय के, है ना, आयतन के अनुसार विलेय के भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 भागों में क्या है, विलेय है, यहाँ पे आयतन के अनुसार हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल हम देखें, जैसे मैं कहता हूँ 20% एथिल एल्कोहल, ठीक है, 20% एल्कोहल। अब एल्कोहल दो प्रकार से होते हैं, आप लोग जानते हैं, है ना, एक एथिल एल्कोहल और दूसरा मेथिल एल्कोहल। तो इसमें 20% एल्कोहल जो मैं कह रहा हूँ उसमें क्या होगा, 20 ml होगा आपका एल्कोहल, है ना, और 80% हो जाएगा आपका 80 ml, है ना, 80 ml हो जाएगा आपका वाटर, ठीक है, या डिस्टिल्ड वाटर। तो इस प्रकार से होता है। प्रतिशत में अगर हम दर्शाएंगे, आयतन प्रतिशत की अगर बात करें तो आयतन प्रतिशत, है ना, आयतन के अनुसार विलेय के भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 भागों में विलेय है, इंटू 100 कर रहा हूँ क्योंकि हमें प्रतिशत शब्द लगा है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 20% एल्कोहल कहा जाए तो उसमें 20 ml होगा एल्कोहल और 80 ml होगा वाटर, है ना। तो इस प्रकार से हम विलियन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं प्रतिशत में। अगर आयतन वाले पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ml में होगा, और द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, ग्राम में होगा। तो इस प्रकार से ये, है ना, हमारा जो ये तीसरा इसका सेकंड पॉइंट है ना। तो प्रतिशत में हम दर्शाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत में। उसके बाद दर्शाने का एक और तरीका है ना, आगे और चलता हूँ मैं इसमें। एक आपका है, ठीक है, इसको मैं तीसरा पॉइंट भी देता हूँ, मोललता, ठीक है। तो मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या या फिर ऑब्लिक, है ना, अनुसंख्या भी आप लिख सकते हैं, है ना, विलेय के मोलों की संख्या या अनुसंख्या, विलेय के अणुओं की संख्या, ठीक है, अपॉन विलायक का भार इंटू 1000। यहाँ पर जो आप इंटू करेंगे वो 1000 होगा, ठीक है, इंटू 1000, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या या अनुसंख्या बटे विलायक का भार इंटू 1000, है ना। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, है ना, इसकी परिभाषा होगी 1000 ग्राम, है ना। यहाँ पे 1000 ग्राम, मोललता मतलब 1000 ग्राम, यहाँ पे मैं भार लिखा हूँ ना, तो 1000 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। 1000 ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, बस, ठीक है। एक मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या या फिर अनुसंख्या, ऑब्लिक लगा दिया हूँ, है ना, यहाँ पे या लगा सकते हैं आप लोग, या अनुसंख्या, अणुओं की संख्या इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार। यहाँ पे 1000 लगाएंगे, 1 लीटर में बात हो रही है ना। 1000 ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता। अब यहाँ पे जो चौथा है वो है मोलरता, है ना। मोलरता क्या होता है, मोलरता होता है 1 लीटर या 1000 ml, है ना। ये किस पर बेस्ड है, ये द्रव्यमान प्रतिशत के जैसा ही है। यहाँ पे हम भार मिलेंगे और यहाँ पे हम आयतन मिलेंगे। 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। 1000 ml विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और मोलरता बराबर आप लोग क्या लिखेंगे, मोलरता इक्वल टू लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या या अनुसंख्या अपॉन विलियन का आयतन, इसमें लीटर में, इंटू 1000,
है ना। मोलरता क्या होता है, 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो मोलरता बराबर होगा विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में इंटू 1000। मतलब 1000 ml में जितने विलय होंगे उसको हम उसकी क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। हम सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं, है ना, हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं। विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। ये आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 6, 7 से लेके 9 12 तक। जैसे अगर हम क्या करें, पानी में अगर हम शक्कर घोल दें तो जो पानी है वो विलायक होता है और जो शक्कर होता है वो विलेय होता है। तो इस तरह से हम सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं। सांद्रता को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, विलेय कितना है और विलायक उसमें कितना है। जैसे 1000 ml है और 1000 ml में जितने विलेय होंगे, है ना, विलेय के मोलों की संख्या जितनी होगी 1000 ml में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी मोलरता कहेंगे। और अगर 1000 ग्राम विलायक है और उसमें जितने विलेय होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसकी मोलरता कहेंगे। मोलरता के लिए 1000 ग्राम लेंगे और मोलरता के लिए क्या करेंगे, 1000 ml लेंगे। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या अपॉन कुल घटक के मोलों की संख्या, है ना। मतलब मोल प्रभाज इज इक्वल टू होगा, ठीक है, मोल प्रभाज इज इक्वल टू क्या होगा, मोल प्रभाज बराबर होता है विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या, है ना। विलयन में उपस्थित भी लिख सकते हैं, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या इसको फिर मोल अंश भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में मोल अंश के रूप में आता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दो संकेत ले लेता हूँ, है ना, विलय को व्यक्त करने के लिए लेता हूँ। पहले विलायक होता है किसी विलयन में, तो विलायक को व्यक्त करने के लिए मैं संकेत ए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और विलय को व्यक्त करने के लिए मैं संकेत बी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोल प्रभाज को मैं शो करूंगा एक्स से। तो अगर हम विलय के मोलों की संख्या की गणना करें मोल प्रभाज की, है ना, अगर विलय के मोल प्रभाज की अगर गणना करें तो एक्स बी इक्वल टू होगा विलय के, है ना, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या, मैं किसके मोलों की संख्या की गणना कर रहा हूँ, विलय की। तो यहाँ पर हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना। और अगर मैं विलायक के मोलों की संख्या की गणना करूँ तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। कहने का मतलब यह है कि अगर विलय के मोलों की संख्या की अगर गणना करनी है तो विलय के मोलों की संख्या, है ना, सॉरी, विलय के मोल प्रभाज की अगर गणना करनी है तो विलय के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या, मतलब विलय प्लस विलायक। और अगर विलायक के मोल प्रभाज की गणना करनी है तो विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या। यहाँ पे जो एक्स बी है ना, वो मोल प्रभाज है, इसका विलय का मोल प्रभाज है, इसका मोल प्रभाज है विलय का मोल प्रभाज, ठीक है। और जो एन बी एन ए है, एन ए विलायक के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। और जो एन बी है वो है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। और यहाँ पे जो आपको और क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स ये है विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। तो विलयन में किसी एक घटक के, है ना, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज या मोल अंश, है ना।
तो यहाँ पे अगर मोल प्रभाज की हम गणना करें, अगर हम विलेय के मोल प्रभाज की गणना करें तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या, और विलायक के मोल प्रभाज की अगर हम गणना करें तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या, है ना। तो इस प्रकार से हम मोल प्रभाज को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे जो है आपका एक्स भी मोल प्रभाज, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मोल प्रभाज या अंश, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लिए थे, है ना, कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आगे हम देखेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता को, है ना, ऐसे शो करते हैं। यहाँ पर मैं संकेत जरूरी हम लोग लिखे नहीं है, इसमें संकेत आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसको किससे शो करते हैं। तो जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यहाँ पे नया शब्द आ रहा है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे विलियन का, है ना, विलियन का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इंटू 1000, ठीक है। अब इसकी परिभाषा होगी कि 1000 ml विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। इसको एन से शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे नया शब्द आपको दिख रहा है ग्राम तुल्यांक, है ना। ग्राम तुल्यांक, तुल्यांकी भार क्या होता है ये मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, किसी भी अम्ल या क्षार का तुल्यांकी भार, है ना, किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं मान लेते हैं कि कोई विलियन है ना, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, है ना, विलेय का, है ना, विलेय के तुल्यांकी भार का, तुल्यांकी भार का सपोज फॉर एग्जांपल 1 लीटर में, है ना, 1 लीटर विलियन में ले लेते हैं। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलेय के तुल्यांकी भार का यदि 1/2, 1/4, 10/, है ना, 1/10, 1/20 भाग 1/30, है ना, वह भाग यदि विलेय हो, यदि क्या हो, विलेय हो, तो नॉर्मलता को, है ना, अपन n/2, n/4, n/10, n/20, n/30, है ना, 40, 50 इस तरह से इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, है ना, द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त करते हैं, ठीक है। मतलब जो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का तुल्यांकी भार इंटू 1000, मतलब 1000 ml विलियन में उपस्थित, है ना, 1000 ml विलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मलता, नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल में 1 लीटर में यदि 1 लीटर विलियन में विलेय के तुल्यांकी भार का 1/2, 1/4, 1/10, 1/20, 1/30 वह भाग अगर विलेय है तो नॉर्मलता को हम इस तरह से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर आपको जो तुल्यांकी भार है ना, तुल्यांकों, ग्राम तुल्यांक मतलब तुल्यांकी भार का हिस्सा होगा वो, है ना, ग्राम तुल्यांक मतलब क्या है, तुल्यांकी भार का वो क्या है, हिस्सा है। और ये जो है नॉर्मलता की परिभाषा है, ठीक है, नॉर्मलता की परिभाषा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आपको तुल्यांकी भार निकालना बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इस पूरे टॉपिक को नोट कर लीजिए,
ठीक है, मैं आगे आपको बता रहा हूँ कैसे हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। तुल्यांकी भार, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, मतलब तुल्यांकी भार से जो टोटल तुल्यांकी भार है उससे हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निकालते हैं, है ना, कितने ग्राम तुल्यांक उसमें उपस्थित हैं। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा, है ना, नॉर्मलता के लिए जो फॉर्मूला होगा इस तरफ से होगा कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का क्या होता है ना, तुल्यांकी भार इंटू 1000। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार आपको निकालना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और तुल्यांकी भार भी मे भी पॉसिबल कि 90% केस में ये दिया रहता है ना, तुल्यांकी भार दिया रहता है। लेकिन कभी कभी अगर नहीं दिया है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं NaOH के तुल्यांकी भार की गणना करूं, है ना, NaOH के तुल्यांकी भार की गणना करूं तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा अनुभार बटे NaOH क्या क्षार है, यहाँ पे NaOH क्या है, क्षार है। तो क्षार क्या ताकत है, OH, है ना, OH त्यागे गए OH की संख्या, त्यागे गए OH माइनस आयन की संख्या, है ना। यहाँ पे अगर अम्ल होगा तो H प्लस त्यागेगा, क्षार है तो क्या त्यागेगा, OH। मतलब यदि अम्ल है ना या क्षार है, मतलब यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख दूं कि अनुभार बटे त्यागे गए H प्लस या OH माइनस आयन की संख्या। इस तरह से आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अम्ल या क्षार के तुल्यांकी भार की गणना आप इस तरह से कर सकते हैं। अनुभार बटे त्यागे गए OH माइनस आयन की संख्या, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनुभार कितना होता है 40 और बटे 1, तो तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 40, इस प्रकार से। ठीक है, इसका अनुभार 40 होता है, आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना। सोडियम का 23 और 16 और 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड के तुल्यांकी भार की गणना करूं तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये किसकी फॉर्मूला है, ऑक्जेलिक एसिड का, है ना, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। लेकिन हमारे परोक्ष शरीर में जो ऑक्जेलिक एसिड रहता है उसमें जल के 2 अणु जुड़े होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जल के 2 अणु जुड़े होते हैं। तो इसका अनुभार अगर आप निकालेंगे तो इसका जो अनुभार है वो होगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 12 12 24 और 16 16 32 32 जोड़ोगे और 2 जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा 90, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18 दूनी 36, है ना, और ये बराबर हो जाएगा 126। लेकिन यहाँ पर हमारे पास OH कितना है, 2H है ना, OH कितना है 2। तो यहाँ पे अनुभार बटे त्यागे गए OH माइनस आयन की संख्या, तो अनुभार कितना है इसका 126 और त्यागे गए OH माइनस आयन की संख्या कितनी है 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 63। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे जल का आप निकाल सकते हैं, जल का H2O, तो यहाँ पे कितना होता है 2 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो बराबर 18, ये जल का है, ठीक है। और यहाँ पे 2 अणु है जल के, तो 18 दूनी 36, ठीक है, और इसका 90, तो 126 बटे 2, मतलब ये क्या हो गया अनुभार, है ना, ये क्या हो गया अनुभार, और ये क्या हो गया त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या, ठीक है। अगर HCl का निकालना है तो HCl में क्या होगा H प्लस Cl माइनस आयन। तो इस प्रकार से आप जनरली अम्ल और क्षार के लिए है ना, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में मेरी पॉसिबल रहता है कि तुल्यांकी भार दिया होता है ना, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें एक फार्मूला भी होता है, एक पार्ट्स प्रति मिलियन भी होता है, पार्ट्स प्रति मिलियन। जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक फार्मूला मतलब यहाँ पे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, यहाँ पे ग्राम सूत्र भार हो जाएगा। जो क्वेश्चन में ग्राम सूत्र भार दिया होगा, है ना, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, है ना, ग्राम सूत्र भारों की संख्या 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को हम क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। 5 प्रति मिलियन क्या होगा 10 लाख, है ना, यहाँ पे 10 लाख
विलियन के 10 लाख भागों में, है ना, विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। पार्ट्स मतलब क्या होता है, हिस्सा, है ना, पार्ट्स मतलब हिस्सा, और प्रति मिलियन मतलब, है ना, 1 मिलियन में कितना विलेय है ना, विलियन, यहाँ पे विलियन एक ml है ना, सॉरी 1 मिलियन है, 10 लाख है, और उसमें कितने विलेय पदार्थ है उसको हम क्या कहेंगे, पार्ट्स प्रति मिलियन। तो इस तरह से हम दर्शाते हैं। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे जो है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, ये आपको आगे भी मतलब यूजफुल रहेंगे, लैब में भी आपके लिए यूजफुल रहेंगे।